13. Chapter 13 is based on the surface area and volume. सबसे पहले हम इसका इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जानते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो ये है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इसे इसलिए कहा जाता है कि हाइट और बेस रेडियस के साथ इसका राइट एंगल बनेगा, तो ये राइट सर्कुलर कोन कहलाता है। नाउ अगर हम मानते हैं कि सपोज r इज द बेस रेडियस ऑफ द कोन, h is the height of the cone and l is slant height of the cone. slant height हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो होता है ना, ये एक तरह का आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, इसमें क्या हो सकता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया जो कर्व पार्ट है कोन का, उसे कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। वहां पे क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा मेरा पाई आर एल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड द बेस, जो ये सर्कल है ना, वो बेस सर्कल भी इंक्लूड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये, तो आप देखो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है आपको, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, और बेस क्या है, सर्कल है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों में जो कॉमन है ना वो आपका पाई आर है। दो टर्म है यहाँ पे, पाई आर कॉमन हो गया, तो फर्स्ट टर्म में एल बचा और दूसरे टर्म में आर बचा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। क्वेश्चन वन में क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन जो दिया हुआ है आपको 10.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है उसका बेस ऑफ द कोन का, और उसका स्लैंट हाइट जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो इसे विजुलाइज करेंगे फिगर बना के। तो फिगर ऐसा है, आपका कोन दिया हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको नीचे। ओके, ये डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे करके डायमीटर दिया हुआ है जो, वो आपको दिया हुआ है टोटल 10.5। ओके, नाउ स्लैंट हाइट जो है ये वाला, स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए इज इक्वल टू होता है आपको पाई आर एल। ओके, तो इसमें क्या हो गया, पाई के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 22/7 मल्टीप्लाई, आर की जगह क्या हो जाएगा, जो हमारा रेडियस दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमें जो डायमीटर दिया है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा वो रेडियस निकल जाएगा। तो 10.5 डिवाइड में आप 2 लिख लो, मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट आपको दिया है 10। ओके, अब देखो कैसे इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 2 से ये कट जाएगा आपको 11 टाइम्स में, ठीक है। और ये 7 से आप करोगे तो ये हो जाएगा 7 वजह 7, फ्री हो गया 3, देन डेसिमल आ गया 7 5। ओके, अब ये हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई में ये जो 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो अब क्या है आपको, देखो यहाँ पे 15 को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 15 लिखो और यहाँ पे 15 लिखो, तो आपको हो जाएगा 5 6 1। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 165, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप लिखोगे cm स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। इसमें हम कोन बनाते हैं, कोन का अगर ये फिगर्स है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21। स्लैंट हाइट आपका एल है, तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 21 मीटर, ठीक है। अब बेस डायमीटर जो है आपको यहाँ है, तो ये इतनी दूरी जो है ना, इसको बेस डायमीटर कहेंगे। अब जो बेस डायमीटर है ये आपको दिया हुआ है
24 मीटर। तो ये है d इज इक्वल टू, तो आप रेडियस इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, r इज इक्वल टू होता है d/2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 24/2 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको निकालने बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, लिखते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म में पाई आर कॉमन है, देख लो पाई आर कॉमन है, यहाँ पे एल हो गया प्लस ये आर हो गया। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर की वैल्यू देखो क्या निकाला हमने 12, एल की वैल्यू है 21, देन आर की वैल्यू फिर है 12। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू, आप देखो 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अब इन दोनों को सम करके आप क्या लिखोगे 33। तो इन न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से और नीचे डिवाइड कर दो 7 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1244.57। यूनिट में क्या लिखोगे, ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 cm स्क्वायर। ओके, और स्लैंट हाइट इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसे यहाँ पे बनाते हैं कि कैसे इसको होगा। तो जब हम इसे यहाँ पे कोन बनाएंगे, तो कोन की वैल्यूज हमारी जो है यहाँ पे, कोन हम इस तरह से बना लेते हैं। तो कोन हमारा यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जो कोन है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और स्लाइंट हाइट जो एल दिया है वैल्यू दिया हुआ है 14 cm, 14 cm, और हमको निकालना है ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। ओके, ना पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। ठीक है, और आर तो निकालना है हमें, और एल दिया हुआ है 14 इज इक्वल टू 308। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमारा r इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे 308। नाउ डिवाइड में आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड सारे मल्टीप्लाई हैं डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 22 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, और 11 से 11 2 जा 22, और 30 में 22 जाएगा तो 8 8 8, तो 11 8 जा आपको हो जाएगा 88। अब देखो 2 2 4 4 7 जा 28, तो आप इसको लिखोगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट बन गया। नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी फॉर्मूलाज क्या है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पहले लिख लो 22/7, आर की वैल्यू हमारी आई 7, और ब्रैकेट्स में लिखेंगे एल है हमारा 14 प्लस आर की वैल्यू आया 7। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय
14 प्लस 7 जो होगा आपका कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसमें देखो ये 7 और ये 7 कट गया। ठीक है, तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 42 और इधर हो जाएगा 42, तो हो जाएगा 462 आंसर है हमारा। तो इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया होगा 462 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A canonical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, cost of the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is this. तो इसे हमें बनाना है, तो पहले आप कोन बना लो तो पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे कोन बनाया हमने, कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट। तो यहाँ पे देखो ये जो हाइट हम बना रहे हैं, हाइट यहां से लेकर यहां तक का होता है आपको। ओके, तो हाइट जो दिया हुआ हमारा h, यहाँ पे आपको h दिया हुआ है, h क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है रेडियस ऑफ इट्स बेस, r इज इक्वल टू दे रहा है आपको 24 मीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख लो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको बन जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखो इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, नाउ अंडर रूट में ब्रैकेट्स में h दिया है हमारा 10, तो आप 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, ओके, प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 576। अब इन दोनों को आप प्लस करो, तो प्लस करोगे तो हो जाएगा 676। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होगा 26। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, L की वैल्यू हो गई आपको 26 मीटर। ये हो गया आपका स्लैंट हाइट। नौ दूसरा क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए उसका कीमत कितना लगेगा। अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस का है वो चार्ज दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो रहा है कि एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दो 70 से। ठीक है, तो टोटल कैनवस एरिया जो इसका आप कॉस्ट लिख सकते हो, पहले तो आप लिख लो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपको, कॉस्ट, कॉस्ट हो जाएगा जो रेट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट मेरा 70 है और 70 को आपको मल्टीप्लाई करना है पाई आर एल से, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 70 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, ओके, नाउ इंटू आर की वैल्यू है 24 और एल की वैल्यू हमने निकाला है 26। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 से आप इसे कट कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या है कि इस 22, 24, 26 तीनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लगा दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, रुपीस में लिखना है आपको ये चीज है, तो हो जाएगा वैल्यू 137280, ये रुपीस। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। इन क्वेश्चन 5, व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन 3 मीटर वाइड है, ओके, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट, इसका हाइट दिया हुआ है
8 मीटर एंड बेस रेडियस जो दे रहा है आपको 6 मीटर. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है. ठीक है, तो हम पहले इसका कैनोनिकल बना लेते हैं. टैर्पोलिन कैसे बनाना है हमें. तो यहाँ पे कैनोनिकल टैर्पोलिन्स ऐसा हो जाएगा हमारा, जिसमें आप देखोगे तो लेंथ ऑफ टैर्पोलिन का जो आपको यूज है, कपड़े का जो यूज है, वो आपको ऐसे बना के दे रहा है. ठीक है, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया और ऐसा. ठीक है, ऐसे करके. तो ये जो लेंथ है ये 3 मीटर है. ओके, नाउ क्या कर रहा है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट. इसमें एच जो दिया हुआ है हमें, एच दे रहा है आपको 8 मीटर. 8 मीटर एच है. नाउ बेस रेडियस है 6 मीटर. 6 मीटर. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मुझे एल चाहिए होगा, तो स्लैंट हाइट निकालो आप क्या होगा. तो स्लैंट हाइट आपका क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स. स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट एच स्क्वायर, एच की वैल्यू मेरी 8 है. ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ठीक है, तो आप लिखोगे 8 स्क्वायर 64 प्लस 36. दोनों का सम करोगे. ठीक है, दोनों का सम करोगे तो 100 आएगा. ओके, स्क्वायर रूट करोगे तो यानी एल की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर. ठीक है, अब क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द टैर्पोलिन, कितना एरिया ये कवर कर रहा है. तो एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया क्या निकल जाएगा, इसका एरिया ऑफ टैर्पोलिन यूज्ड एरिया. कैनोनिकल टेंट है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर एल. ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 और इंटू आर की वैल्यू आपको है 6 और इंटू एल की वैल्यू हमने निकाला है वो 10. ठीक है, जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया निकल जाएगा. एरिया इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, कह रहा है कि लेंथ मेरा जो निकालना है, लेंथ अब कितना हो जाएगा कि एरिया तो इतना हो गया. ओके, और ये लेंथ 3 मीटर का है, तो लेंथ ऑफ द टैर्पोलिन निकाल लो. टैर्पोलिन बनाने में कितना लग जाएगा मुझे लेंथ. ठीक है, ये इतना जो ये था वाइड था, इतना वाइड दिया हुआ है. ठीक है, अब क्या है कि इसको मुझे निकालना है, तो इसका लेंथ निकाल लो. लेंथ इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल शेप में था तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यूज करते हैं. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा था हमारा. ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये मेरा बी दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है और लेंथ निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया निकल जाएगा. यानी एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ टैर्पोलिन. तो एल निकल जाएगा आपका, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एरिया बाय बी. ठीक है, तो एरिया हमने निकाल लिया है 188.4 डिवाइड बाय 3. ठीक है, तो हमारा एल कितना निकल जाएगा, इसका लेंथ निकल जाएगा 62.8 मीटर. ये हमारा लेंथ ऑफ द टैर्पोलिन निकल जाएगा. लेंथ ऑफ द टैर्पोलिन निकल गया तो हम ये निकाल सकते हैं. देखो इसमें क्या है, एक चीज और दिया है कि एज्यूम एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन. एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन और कटिंग के लिए. वेस्टेज जो निकलता है वो करेगा अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो टोटल लेंथ निकालना है कितना है. ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, 62.8 मीटर तो है ही, इसके साथ आपको 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 हो जाएगा. ठीक है,
तो ये टोटल आपका मीटर में कैलकुलेट होगा, तो आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 63 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टार्पोलिन निकल गया आपका L इज इक्वल टू 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस diameter of a canonical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। द स्लेंट हाइट जो है आपका 25 मीटर है। देखो, ठीक है, स्लेंट हाइट मेरा हो गया यहाँ पे, ये L इज इक्वल टू ये हो गया 25 मीटर, एंड डायमीटर, बेस डायमीटर जो दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है। तो बेस डायमीटर मेरा जो दिया हुआ है ये D, डायमीटर जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक का होता है डायमीटर। ओके, तो D दिया हुआ है आपको 14 मीटर। तो आप रेडियस निकाल सकते हो 14/2, तो रेडियस आपका क्या हो गया 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप गिवन में आपका क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखो, L दिया हुआ है आपको, L इज इक्वल टू 25 मीटर, और रेडियस आपने खुद से निकाला है वो 7 मीटर। ओके, उसके बाद क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट बता रहा है, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट इफ द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेता है। तो सबसे पहले हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो लिखोगे आप, देखो, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल को कैसे लिखोगे आप, पाई के बदले 22/7, ओके, इनटू आर 7 है, और एल की वैल्यू दी हुई है 25। ठीक है, तो ये देखो, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, आप 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी 550, और ये मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉस्ट लगेगा हमें, कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट जो हमें लगेगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट होगा जो एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एरिया कॉस्ट को हम, कॉस्ट इज इक्वल टू जो एरिया दिया हुआ है 550, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से। तो रेट दिया हुआ है आपको 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे, तो ये देखो, ये जीरो इसका कट गया, और ये जीरो कट गया। तो 55 को 21 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 55 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यूज आ जाएगा 1155। तो इतना आपको, इतनी रुपीज लगेंगे इसको व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए जोकर कप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कप। 10 10 कैप बनाने में हमें वो कितना शीट लगेगा, एरिया कितना लगेगा, वो हमें बनाना है। तो इसमें क्या है कि इस चीज को बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या, कैसे इसको करना है। तो ये है एक जोकर कप जिसका आपको राइट सर्कुलर कोन है, जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है वो है यहाँ पे r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू निकल गया 7 सेंटीमीटर। नाउ हाइट जो दे रहा है वो दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है ये आपका h, ये हो जाएगा 24 cm। ओके, नाउ कह रहे अब
इसमें क्या निकालना है हमें, स्लैंट हाइट निकालना होगा, L इज इक्वल टू, तो स्लैंट हाइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालो, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देखो क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट एच के बदले आप 24 का स्क्वायर है, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको आता है 576 प्लस 7 को स्क्वायर करोगे तो 49, ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो इज इक्वल टू दोनों को आप प्लस करोगे तो अंडर रूट 625 आएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट अगर करोगे तो एल की वैल्यू आपको निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल मेरा निकल गया। एल निकलने के बाद क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, 10 बनाना है तो 10 को आप एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया जो निकाल रहा है, इसको एरिया जो होगा, एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा, तो 10 इंटू पाई आर एल। ठीक है, 10 इंटू पाई आर एल है तो आप लिखो 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है आपको 7 और एल आपने फाइंड किया है 25। ठीक है, तो ये 7 कट जाएगा, 25 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 55550। ठीक है, तो ये क्या है, आपको जो मेजरमेंट दिया है सेंटीमीटर में है, तो आपको एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, बस स्टॉप बना रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, बैरिगेटिंग बनाना, बस स्टॉप का बैरिगेटिंग करना है, तो 50 हॉलो कोन्स है, खाली है, मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड से। Each cone has a base diameter 40 centimeter and length 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted, outer side of the cone को paint कर रहा है, and the cost of painting is rupees 12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए बता रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने कोन है 50 हॉलो कोन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट है, तो हमको कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, तो हम पहले फिगर्स बना लेते हैं। फिगर्स में ये क्या कह रहा है, देखो 50 हॉलो कोन्स तो है, अब डायमीटर, बेस डायमीटर यहां से लिखो, देखो यहां से बेस डायमीटर आपको मिल जाएगा, ये बेस डायमीटर आप खींचोगे तो आपको ये लेंथ होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक को हम बेस डायमीटर कहेंगे ऐसे। तो बेस डायमीटर आपको d इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो यहां से आप रेडियस इजीली निकाल सकते हो, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकल गया। ओके, और हाइट दिया हुआ है, h जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर हाइट है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे आप, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट में अगर आप 1 का स्क्वायर लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 20 है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस चीज को याद रखना, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारा ये है मीटर में, तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो हो जाएगा 20 का कन्वर्ट करोगे तो ये 0.2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0.2 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का सम करोगे तो आपको हो जाएगा अंडर रूट 1.04, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दी हुई है
अंडर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू होती है 1.02। तो यहां से आपको L की वैल्यू निकल जाएगी, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.02 मीटर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं ऑफ 50 हॉलो कोन्स का, तो होलो कोन्स 50 हॉलो कोन्स को निकालोगे कर्व सरफेस एरिया में, तो आपका क्या हो जाएगा कि 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व सरफेस एरिया को, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो 50 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो 50 से जब मल्टीप्लाई करो तो 50 इंटू, अभी आपको बोल रहा है कि आपको लेना है पाई के बदले 24/7 नहीं 3.14, इसका ध्यान रखना। तो पाई की वैल्यू लिखोगे 3.14 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू आपने निकाला है 0.2 मीटर और एल की वैल्यू कितना निकाला है 1.02 मीटर। ओके, तो इन सबों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब कॉस्ट क्या लगेगा, हमें कॉस्ट फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, रुपीस में आएगा तो 12 रुपीज से है, मल्टीप्लाई करोगे 32.028 को, तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा 384.34, ये होगा रुपीस में। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट निकल जाता है कि इसका कॉस्टिंग इतना हो जाएगा 384.34 रुपीस।